हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबको मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में स्वागत है। यह वीडियो क्लास बिहार बोर्ड गणित वर्ग 9 अध्याय 3 पर आधारित है। अध्याय 3 में हमारा आज का टॉपिक है कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति निर्देशांक ज्यामिति की आत्मा है। इसे अच्छे से समझना आवश्यक है। आज आपका यह समझ लेना आपको सदैव काम आएगा, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति आपको ऊपर की कक्षाओं में भी पढ़ना है। कार्तीय पद्धति को समझने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष संख्या रेखा का एक उदाहरण रख रहा हूँ। संख्या रेखा के बारे में अध्याय 1 के पहले वीडियो क्लास में ही मैं बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। यह है हमारा संख्या रेखा। इस संख्या रेखा के बीचों बीच शून्य होता है। इस शून्य के स्थान को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु, इसे अंग्रेजी में ओरिजिन भी कहते हैं। इस रेखा पर जो दाईं तरफ भी अनंत दूरी तक जा सकती है और बाईं तरफ भी अनंत दूरी पर जा सकती है। मूल बिंदु से इकाई दूरियों पर लगे निशानों पर अलग अलग संख्याएं यहाँ दर्ज हैं। मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और मूल बिंदु से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर स्थान देकर हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने इससे पहले यह देखा है कि अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थान होता है। आज मैं आपको संख्या रेखा के बाहर के किसी बिंदु का स्थान कहाँ पर है यह निर्धारित करके बताने जा रहा हूँ। इसी काम के लिए फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इस कार्तीय पद्धति की शुरुआत की थी। तो इस कार्तीय पद्धति में क्या है यह आप जानिए। हम लोग अब एक ऐसी संख्या रेखा लेते हैं जो इस संख्या रेखा के ऊपर लंबवत हो। इस संख्या रेखा की दिशा को क्षैतिज दिशा कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब हम एक ऐसी संख्या रेखा को लेते हैं, मान लिया इस तरह से, जो ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर का मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए सीधा ऊपर की दिशा में अगर इस तरह की हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं, यह मूल बिंदु शून्य होगा और इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 इत्यादि। तो इन दो संख्या रेखाओं की मदद से किस प्रकार हम किसी बिंदु की स्थिति, उसका लोकेशन हम लोग जान सकते हैं, यह हम लोग अभी देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, प्रसिद्ध गणितज्ञ दकार्ते ने किसी तल पर स्थित बिंदुओं का स्थान निर्धारण करने के लिए एक दूसरे पर लंबवत दो रेखाओं का इस्तेमाल किया। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप दो संख्या रेखाएं लीजिए। ये दो संख्या रेखाएं हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, यह हमारा पहले वाला संख्या रेखा है जो कि क्षैतिज है। दूसरी संख्या रेखा जो इसके ऊर्ध्वाधर है, अर्थात इससे वर्टिकल है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए y' है। यह दोनों रेखाएं O बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। O बिंदु ही दोनों संख्या रेखा का शून्य बिंदु है, अर्थात यहाँ दोनों संख्या रेखाओं का शून्य है। इसे ही मूल बिंदु या ओरिजिन कहा जाता है। x' रेखा को x अक्ष और y' रेखा को y अक्ष कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि दोनों अक्षों x और y' के द्वारा इस पूरे तल को 4 भागों में बांट दिया गया है। इन भागों को चतुर्थांश कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहा जाता है। यह जो भाग आप देख रहे हैं, यह चतुर्थांश 1 है, क्वाड्रेंट 1। यह वाले चतुर्थांश को चतुर्थांश 2 और इस चतुर्थांश को चतुर्थांश 3 और इसे
चतुर्थांश 4 कहा जाता है। यानी चतुर्थांश मतलब 4 अंश, 4 भागों में बांटा गया है। यह पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है। इन दो संख्या रेखाओं के द्वारा बना हुआ यह तल, इसे ही कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन या निर्देशांक तल, कोऑर्डिनेट प्लेन या XY तल, XY प्लेन कहा जाता है। यहाँ आप देखिए वही संख्या रेखा है, x डैश x, y डैश y, इसे ग्राफ पेपर पर बनाया गया है। यहाँ ये पूरा तल जिसे कार्तीय तल कहा जाता है, इस तल पर दो बिंदु लिया गया, एक P और एक Q। अब हम यह देखें कि यह दोनों अक्ष, यह x अक्ष है, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, यह x अक्ष है, और यह जो है यह y अक्ष है, y अक्ष। x अक्ष से P की कितनी दूरी है, y अक्ष से P की कितनी दूरी है, फिर Q का x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी अभी हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग P बिंदु को लें, तो P बिंदु से x अक्ष को हम लोग लंबवत रेखा द्वारा मिला देते हैं, फिर y अक्ष को भी लंबवत रेखा द्वारा मिला देते हैं। जहाँ पर मिलता है उसे M बिंदु और N बिंदु नाम देते हैं। अब हम लोग यह देखें कि P से y अक्ष की कितनी दूरी है। P से y अक्ष, यह y अक्ष है, यह यहाँ से यहाँ, यह पूरा y अक्ष है। तो P से y अक्ष की दूरी क्या है, तो यह 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखा भी हुआ है, यह 4 इकाई दूरी है। यह दूरी वास्तव में x अक्ष पर P बिंदु की दूरी है, और यह दूरी धनात्मक दूरी है, अर्थात मूल बिंदु से दाईं ओर जब हम संख्या रेखा पर आते हैं, यह पहले से हमें पता है कि दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक है और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है। इसी तरह मूल बिंदु से y अक्ष में ऊपर की तरफ धनात्मक पूर्णांक है और नीचे की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग यह पाए कि P बिंदु का x अक्ष पर दूरी 4 इकाई है। अब हम PM की दूरी निकालते हैं, यानी x अक्ष से P की कितनी दूरी है, तो यह दूरी यही 1 2 3 या 1 2 3 इकाई है, अर्थात PM बराबर ON, यह 3 इकाई है। यह दूरी y अक्ष पर P बिंदु की दूरी हुई। इसी प्रकार से हम लोग Q बिंदु की भी दूरी y अक्ष से जब निकालते हैं, यह y अक्ष है, y अक्ष से Q बिंदु की दूरी 1 2 3 4 5 है। यह 5 इकाई दूरी दरअसल x अक्ष पर Q बिंदु की दूरी है, और यह ऋणात्मक दूरी है, अर्थात यह -5 दूरी है, ऋणात्मक दूरी है। और फिर हम यह देखते हैं कि यह x अक्ष से कितना दूरी है, तो यह 1 और 2, अर्थात y अक्ष पर Q बिंदु की दूरी भी ऋणात्मक है, यह -2 है। इन बातों से हम लोग इस निष्कर्ष पर आते हैं कि P बिंदु की दूरी x अक्ष पर यह 4 है और यह +4 है। इस दूरी को हम लोग भुज कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एब्सिसा भी कहा जाता है। यहाँ भुज 4 है। इसी तरह से y अक्ष पर P बिंदु की दूरी जो हम लोग 3 इकाई देखे हैं, इसे कोटि कहा जाता है, कोटि, कोटि, जिसे अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहा जाता है, ऑर्डिनेट। तो यह ऑर्डिनेट कोटि 3 हुआ। तो जब भी इसका हम लोग P बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, तो पहले x अक्ष पर दूरी और तब y अक्ष पर दूरी लिखते हैं। तो इस तरह से P बिंदु का निर्देशांक हुआ 4 3। इसी प्रकार Q बिंदु का निर्देशांक हुआ -5 -2। आप देखें यह दोनों दूरी ऋणात्मक दूरी है, अर्थात इस उदाहरण के द्वारा यह भी जान लिए कि पहले चतुर्थांश में, अर्थात इस भाग में, यह पहला चतुर्थांश है, इस पूरे भाग में निर्देशांक, दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे। इस भाग में जो भी बिंदु होगा उसका x निर्देशांक ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक धनात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में
x और y दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होंगे और चौथे चतुर्थांश में x निर्देशांक धनात्मक होगा और y निर्देशांक ऋणात्मक होगा। अब हम लोग सीधा प्रश्नावली 3.2 पर आते हैं। इसे हल करने के बाद कुछ और कंसेप्ट क्लियर होगा। यह है प्रश्नावली 3.2। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो इसमें 1 से लेकर 3 तक प्रश्न हैं। हम एक एक करके इन तीनों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। यह क्षैतिज रेखा है और यह ऊर्ध्वाधर रेखा है। मैंने बताया कि इसका नाम यह x' है और इसका नाम x अक्ष है, और ये y डैश लाइन है, इसका नाम y अक्ष है। तो हम लोग यही उत्तर लिख देंगे, x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष। दूसरा प्रश्न है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इसके लिए फिर देखिए, मैंने आपको बताया था इन दो रेखाओं से इस तल को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश है। तो यही उत्तर हुआ, प्रत्येक भाग का नाम चतुर्थांश है। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। देख लीजिए इसे भी, यह दो रेखाएं जिस जगह पर प्रतिच्छेदित होती हैं अर्थात एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। अंग्रेजी में इसे ओरिजिन कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा मूल बिंदु। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न में है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति 3.14 यहाँ है। यह है आकृति 3.14। इस आकृति को देखना है और यहाँ जितने भी प्रश्न हैं 1 से लेके 8 तक उनके उत्तर देना है। बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, इसी तरह से 8 प्रश्न के हम लोग बारी बारी से उत्तर देते हैं। यह आकृति बनी हुई है, इसी में से 2 के सभी प्रश्नों को हमें हल करना है। सबसे पहला प्रश्न है, बी के निर्देशांक पता करना है। तो आप देखें बी के निर्देशांक, यह x अक्ष पर -5 और y अक्ष पर देखें 2, इन दोनों के मिलन से यह बी बिंदु है, अर्थात इसका भुज -5 और कोटि 2। तो इस प्रकार हम बी के निर्देशांक को लिख सकते हैं -5, 2। अब सी के निर्देशांक आप देखें, यह सी बिंदु है। x अक्ष पर यह 5 दूरी तक है और y अक्ष पर -5, इन दोनों के बीच यह सी बिंदु है, अर्थात सी बिंदु x अक्ष पर 5 इकाई दूरी पर है और y अक्ष पर -5 इकाई दूरी पर है। तो इस तरह से हम लोग सी के निर्देशांक लिखेंगे 5, -5। अगला है हमारा तीसरा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हम देखते हैं -3, -5 द्वारा बिंदु कौन सा है। तो x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर -5, तो यह बिंदु ई बिंदु है। तो इसका उत्तर हम लोग लिख देते हैं ई बिंदु। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक धनात्मक 2 है, तो यह x अक्ष पर 2 और -4 y अक्ष पर -4, यह जी बिंदु है। तो आप लिख सकते हैं यह जी बिंदु है। अब हमें डी का भुज बताना है। बिंदु डी यहाँ है। भुज अर्थात x अक्ष पर जो उसकी दूरी होगी, इकाई दूरी, उसी को भुज कहेंगे। x अक्ष पर आप देख रहे हैं कि यह 6 इकाई दूरी पर है, अर्थात d का भुज 6 होगा।
बिंदु H की कोटि, तो बिंदु H की कोटि हम लोग देखते हैं, यह H बिंदु है, तो y अक्ष पर जो दूरी होगा वह उसकी कोटि होगी, तो y अक्ष पर दूरी है -3 इकाई, अर्थात इसकी कोटि होगी -3। H बिंदु की कोटि -3। अब हमें बताना है बिंदु L के निर्देशांक और बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु L यहाँ है, x अक्ष पर दूरी 0 है, चूँकि यह 0 के सामने है, और y अक्ष पर दूरी है 5, अर्थात L बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, 5। यह हो जाएगा 0, 5। अब बिंदु M के निर्देशांक देख लेते हैं। तो M बिंदु यहाँ है, यह x अक्ष पर इसकी दूरी है -3 और y अक्ष पर इसकी दूरी है 0। y अक्ष पर थोड़ा सा भी यह मूल बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है, अर्थात इसका केवल x अक्ष पर जो निर्देशांक है वही लिखा जाएगा, y अक्ष वाला 0 लिखा जाएगा। तो यह हो जाएगा -3, 0, -3, 0। इस प्रकार आप सबने निर्देशांक ज्यामिति और कार्तीय पद्धति को अच्छी तरह समझ लिया होगा। कुछ शब्दावली यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके या इसको अपनी नोटबुक में लिख करके इसको याद कर लेंगे। आज के वीडियो क्लास में इस्तेमाल में आए हुए यह महत्वपूर्ण शब्दावली है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगले वीडियो क्लास में मैं इस अध्याय को समाप्त कर दूंगा। आप लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो कमेंट के द्वारा आप ज़रूर हमसे पूछें। जो आज पहली बार मेरे वीडियो क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप आज के वीडियो क्लास को बार बार देखकर खूब बढ़िया से समझ लीजिए। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा।